अब मूलों की प्रकृति की बात करनी है कि मूल वास्तविक होंगे कि आभासी होंगे, समझ गए, कि समान होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मूलों की प्रकृति जो ज्ञात करती है, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है हमें ये पता होना चाहिए श्रीधराचार्य सूत्र। पहले ये सिलेबस में होता था, अब ये सिलेबस से हटा दिया गया है। तो श्रीधराचार्य जो सूत्र होता था, ये होता था कि किसी भी नंबर का किसी भी द्विघात समीकरण अगर मान लेते अपने पास क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका जो हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं मूल, उसको अगर गुणनखंड विधि से ना निकाल पाए, उस स्थिति में श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र दिया था। उन्होंने बताया था कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या किया था 2a। अगर इस वीडियो का आपको प्रूफ देखना है कि ये मतलब अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे आया, तो इसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल मैथोराइज पे जा सकते हैं, जहां पे मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखी है, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे श्रीधराचार्य सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आया। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपने अंडर रूट के अंदर देखा होगा, लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो है ये हीरो है, ये क्या है, हीरो है। हीरो मतलब समझे, मतलब इस पूरी कहानी का जो भी आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, इसका जो मूल है ये डिसाइड करने के लिए आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये हीरो है। इसे हम हिंदी में विवितकर कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हिंदी में क्या कहते हैं, विवितकर, विवितकर। ठीक है, विवितकर। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए। तो जो अंडर रूट के अंदर लिखा था मसाला, ये हमारा क्या है, विवितकर है। ये जो हमारा अंडर रूट के अंदर ये पूरा लिखा हुआ है, समझ रहे हो, जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ये हमारा पूरा क्या है, हीरो है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विवितकर कहते हैं। ठीक है सर। अब क्या होगा, अब एक काम करते हैं, विवितकर को समझते हैं कि ये कैसे डिसाइड करता है कि मूल वास्तविक होंगे कि आभासी होंगे या समान होंगे। तो चलो भैया फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, पहली चीज, यदि यदि d बराबर क्या हो जाए 0, d बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि ये इंप्लाइज क्या करता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ गए। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाए तो मूल कैसे होंगे, तो सबसे पहले हम x को समझते हैं। x बराबर था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या था 2a। ठीक है, तो ये था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हुआ 2a। अब हम कह रहे हैं कि यदि, हम क्या कह रहे हैं, यदि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये किसके बराबर हो जाए, 0 के, तब x कैसा दिखेगा, तब x दिखेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। ठीक, तो इस स्थिति में मूल हमारे वास्तविक आ गए, क्योंकि b और a हमने पढ़ रखा है कि जब द्विघात समीकरण पढ़ा था तो बताया था a b c सारी कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो इस स्थिति में मूल हमारा कैसा आ गया, वास्तविक मूल आ गया, क्योंकि a b और a सारी कैसे हैं, वास्तविक संख्या है। तो मूल हमारा क्या हो गया, वास्तविक आ गया। ठीक, और उसके बाद देखो एक का आया है तो हम जानते हैं जितना इक्वेशन उतना उसका क्या होता है, रूट होता है। तो एक पहला भी माइनस बी अपॉन बी बाई 2a होगा और दूसरा भी माइनस बी बाई 2a ही होगा। समझ गए, दोनों मूल आपके वास्तविक होंगे और कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। समझ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि यदि, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यदि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या हो जाए 0, इस स्थिति में क्या होंगे, तब मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, और क्या होंगे, समान होंगे। मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है सर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब ये तो केवल ये हो गया जब ये 0 हो जाए, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए। इसका सिंपल सा मतलब है कि विवितकर हमारा धनात्मक हो जाए, विवितकर कैसा हो जाए, धनात्मक हो जाए। ठीक,
इस स्थिति में क्या होता है, तो जैसे ऊपर समझा था इसी लॉजिक के हिसाब से इस स्थिति में क्या होते हैं कि मूल मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। मूल वास्तविक होते हैं और कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न 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 होते हैं होते हैं। इसका क्या मतलब है सर, जैसे एक की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3, कुछ इस टाइप के, समझ गए। तो ये ऐसे इस स्थिति में हमारे मूल वास्तविक होते हैं और कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब दोनों वास्तविक संख्याएं रहेंगी लेकिन अलग अलग रहेंगी। ठीक है सर। और एक तीसरी कहानी क्या है, तीसरी कहानी ये है, ठीक, तीसरी कहानी ये है कि यदि v² माइनस 4ac ये लेस देन क्या हो जाए, 0। ठीक, तीसरी कहानी है कि यदि v² माइनस 4ac क्या हो जाए, लेस देन 0। तो इस स्थिति में क्या होता है, अब उसे समझते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे था b² माइनस 4ac और इस पूरे के होल अपॉन क्या था, 2a। ठीक है, अब b² माइनस 4ac मतलब लेस देन 0 का मतलब हो गया, इसका सिंपल सा मतलब है कि विविधकर जब ऋणात्मक हो जाए। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जब विविधकर कैसा हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। जब विविधकर ऋणात्मक हो जाएगा तब इस स्थिति में बनेगा क्या, आओ देखते हैं इसे थोड़ा सा। ये माइनस बी हो गया, ठीक, ये प्लस माइनस हो गया, ये अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया, अंडर रूट के अंदर कोई कैसा नंबर आ गया, नेगेटिव। ठीक, क्योंकि हमने बताया है कि b² माइनस 4ac हमारा क्या बन गया इस समय, लेस देन 0, इसका मतलब क्या बन गया, नेगेटिव। ठीक है, तो जब अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो ये वैल्यू इमेजिनरी आती है, आपको 11 में पढ़ाया जाएगा। ठीक, जब अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू बन जाए तो ये जो नंबर होता है ये आभासी होता है। समझ गए, कैसी संख्या हो जाती है, आभासी संख्या। तो माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे कोई आभासी संख्या आ जाएगी, आभासी संख्या, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2a। ठीक, तो अब चूंकि आभासी संख्या आ गई तो इस स्थिति में मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, आभासी हो जाएंगे, वास्तविक नहीं होंगे। समझ गए। तो इस स्थिति में हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल के पहुंचे कि यदि यदि b² माइनस 4ac ये हमारा लेस देन क्या हो, 0, तब क्या होता है, मूल आभासी होता है, मूल आभासी होता है। और मूल कैसे होते हैं, संयुग्मी, मूल संयुग्मी होते हैं, संयुग्मी होते हैं। अगर आपको संयुग्मी नहीं समझ में आएगा तो संयुग्मी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा होता है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक एक्स ऐसे है, मान लो 2 प्लस 3 आई, तो दूसरा एक्स हो जाएगा 2 माइनस 3 आई। समझ गए। तो इस स्थिति में मूल हमारे कैसे होते हैं, संयुग्मी होते हैं। तो ये हमने आपको पूरा विविधकर समझा दिया कि विविधकर की कहानी क्या है। अब आओ सीधे एग्जांपल्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले दिखा रहा होगा उदाहरण नंबर 7, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को लिख दिया, 2x² माइनस 4x प्लस में 3 बराबर क्या कर दिया, 0। अब इसकी क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करके a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखो ये x² के बराबर अगर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये वाला x के बराबर है तो b किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर। तो यहाँ से हम लिख देंगे b की वैल्यू -4। ठीक है सर। अब क्या देखेंगे कि ये वाला जो 3 है c के बराबर होना चाहिए, तो c किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब कह रहा है विविधकर ज्ञात करना है। अब क्या कह रहा है, विविधकर, विविधकर। तो विविधकर निकाल लेते हैं। विविधकर होता है क्या है, डी से लिखते हैं, ये वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो डी बराबर हो गया, बी के यहाँ पर कितना है, बी के यहाँ पर -4, तो -4 का कर देंगे स्क्वायर, -4 इंटू ए के यहाँ पर कितना है, 2, और सी के यहाँ पर कितना है, 3। ठीक है भैया, यहाँ तक लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ से हो जाएगा डी बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करो तो 16 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो गया 24। ठीक, तो डी बराबर हो गया 16 में से 24 जाएगा तो क्या बच जाएगा -8। तो चूंकि इस बार डी आ गया निगेटिव, इस बार क्या आ गया, डी हमारा कैसा है, ऋणात्मक। विविधकर हमारा कैसा है, ऋणात्मक। अतः मूल आभासी होंगे। कैसे होंगे, आभासी होंगे। इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि वास्तविक नहीं होंगे। ये भी कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, चाहे आप आगे से इसको इस सीधे तरीके से लिखो, चाहे उल्टा करके उल्टे तरीके से लिखो, कोई दिक्कत होने वाली इसमें नहीं है।